मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आप क्लास 9th में हैं और क्लास के दौरान प्रिंसिपल आते हैं और सख्ती से कहते हैं कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करें और इस किस्म के किसी भी राइटिंग ऑटोमेटेड टूल को किसी स्कूल पेपर में इस्तेमाल ना करें। ये चीटिंग है और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक हकीकी बयान है जो चैट जीपीटी के बारे में प्रिंसिपल ने कहा। चैट जीपीटी कहाँ था जब हम हाई स्कूल में थे? चैट जीपीटी ने सिर्फ 5 दिनों में 10 लाख सार्फिन हासिल कर लिए। 2 साल लगे फेसबुक को, पिंटरेस्ट को लगे 4 माह, एंग्री बर्ड्स को लगे 35 दिन इन नंबर्स को हासिल करने में। मैं पहले ये तलाश करूंगा कि एक रैप सॉन्ग लिखूं जैसा टोपैक ने लिखा हो। दूसरा, ईरानी इनकलाब पे एक मुताला लिखा जाए जो डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में लिखा गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस चैट जीपीटी के पीछे कौन हो सकता है? मतलब आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी कंपनी 2015 में किसने स्टार्ट की? अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का जिसका नाम सैम ऑल्टमैन और एक आदमी जिसका नाम एलॉन मस्क है इस कंपनी के शरीक चेयरमैन थे। इन्होंने पहले कंपनी शुरू की कुछ नामों के साथ। इन लोगों में शामिल थे पीटर थायल, रेड हॉफमैन, जेसिका लिविंगस्टन। इन लोगों ने ग्रे ब्रुकपिन नामी एक साइट से एक सीटीओ खरीदा और वो दुनिया के लिए मारूफ और माहिर मशीन लर्निंग को सबसे ऊपर ले आए। जैसा कि इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि जस्टिस लीग के कंप्यूटर साइंटिस्ट के हामी इंतहाई ज़हीन और शानदार लोग इकट्ठे हुए और हम इसको ऐसे तरीकों से इजाद करने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले किसी ने न देखे होंगे ना सुने होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चैट जीपीटी के बारे में ऐसी क्या बड़ी बात है? मेरा मतलब ये है कि क्या हमारे पास पहले से ही गूगल मौजूद नहीं है क्या? और चैट जीपीटी और गूगल में आखिर फर्क क्या है? मैं गूगल की एक लाइब्रेरी में जाता हूँ और लिखता हूँ कि मुझे ईरानी इनकलाब की तारीख पढ़नी है, तो गूगल का जवाब आएगा कोई मसला नहीं और ईरानी इनकलाब की तारीख के मुताबिक मुझे बहुत सारी किताबों की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। और अगर मैं ईरानी इनकलाब के बारे में चैट जीपीटी से पूछूं कि क्या मुझे ईरानी इनकलाब के बारे में खुलासा बनाकर दे सकता है, तो चैट जीपीटी खुद अपनी एक दस्तावेज बनाकर दे देगा। और एलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि ये खौफनाक है, हम खतरनाक और मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा दूर नहीं है। लिहाजा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। चैट जीपीटी पे अगर टुपैक जैसे गाना लिखने के लिए कहा जाए तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या करता है। मैंने उसे जब अपना सवाल लिखा तो चैट जीपीटी ने जवाब देना शुरू किया कि टोपैक का ये गाना इमेजिनरी गाना है और मैं एक बहुत बड़ा मॉडल हूँ और मुझे ज़ाती तजुर्बा या एहसासात नहीं है, तो इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए और मैंने कोई गलत तर्जुमानी कर दी हो तो बिना मुझे जज करे मेरी गलती को माफ कर दीजिएगा। और फिर उसने गाना लिखना शुरू किया। Was born in the gutter, rising the streets, mama was a hustler, daddy was degrees. I hate to fend for myself, no time to sleep. The only way to surf was to stay on the feet. I am a warrior, I fought back down. For what I believe, won't let them push me around. I am a soldier, I won't give in. I will stand tall, even it feels like the world is caving in. ये बहुत हैरान करने वाली चीज है और ये इस वक्त हकीकत में हो रहा है। और इससे ज्यादा हैरानी की बात इस बात पे हो रही है कि चैट जीपीटी टोपैक के गाने को नॉन स्टॉप लिखे चला जा रहा है। ये खुद ही गाना लिख रहा है और ये कितना अजीब है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे ईरानी इनकलाब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के अंदाज में एक पेपर लिख के दे, तो चैट जीपीटी ने बताना शुरू किया ईरान में हंगामा आराई का बहुत बुरा वक्त था। इनकलाब की क़यादत टेलीकम्युनिकेशन की थी और उसको लीड करने वाला एक करप्ट आदमी था जिसको ईरान के बुनियाद परस्त सपोर्ट करते थे। इस्लामिक गिरोह और सब ने खुमैनी की क़यादत में ईरान जैसे अजीम और पुराने मुल्क को तबाह करने की ठान रखी थी। ईरानी अवाम को हर तरह की वहशत का निशाना बनाया गया और अब आप देख सकते हैं ये चैट जीपीटी पेपर लिख के चला जा रहा है और अपने आप कहानी बनाया जा रहा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि असूलों के साथ क्या हो रहा है और इसलिए आप चैट जीपीटी को मजीद इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसलिए असातिज़ा को यह एहसास होने लगा कि जो बच्चे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्विल बोर्ड एक वेबसाइट है जिसके जरिए आप साइट पे जाके पेपर कबट कर सकते हैं और ऐसा करने से ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडेंट ने काम किया है और स्कूल भी इसे ट्रैक नहीं कर पाते। और फिर जब स्टूडेंट इस मवाद को जमा करते हैं तो असातिज़ा को यकीन करना पड़ता है कि ये स्टूडेंट ने ही लिखा है। इसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते और इसका पता लगना बहुत जरूरी है। स्कूल के असातिज़ा और कॉपीराइटर्स के लिए कितनी बड़ी रुकावट है। अगर मैं आपसे कहूं कि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दोनों ने ऐसा करने की कोशिश की और वो दोनों मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फ्लॉप हो गए। माइक्रोसॉफ्ट ने ट्रे नामी कंपनी के साथ चैट जीपीटी जैसा करने की कोशिश की और ये वो तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे जिनको हम जानते थे।
और हम उसके बारे में ये भी जानते थे कि एक मटेरियल तैयार किया जा रहा है जो सामने है, मगर चैट जीपीटी अपना मटेरियल खुद तैयार कर रहा है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कॉपी राइटिंग जैसे शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है और रुकावट का सबब बन सकती है, और टेक्नोलॉजी कॉपी राइटिंग के शोबे से मुंसलिक लोगों को बेरोजगार कर सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि चैट जीपीटी के जरिए लाखों नई जॉब्स वजूद में आए। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि चैट जीपीटी की साइट्स को बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं। क्रिएशन करने वाली सारी नौकरियां खत्म हो सकती हैं, और तारीख की ये जिद्दत यकीनन हमें ऐसे खतरों की तरफ ले जा रही है जहां हमारी सोच भी नहीं जा सकती, और इससे मुकाबला करने के लिए हमें अपने आप को सीखने का और समझने का आदी बनाना होगा।